जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 3 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है। तो आज की क्लास में हम हिंदी के 65 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। हमारा 37 में 37 का टारगेट है। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए तालाब का पर्यायवाची क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको तालाब का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग सभी को। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सरसी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, सरसी तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, सरसी तालाब का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए अग शब्द का समभिन्नार्थक क्या होता है। गुड इवनिंग। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अग शब्द का समभिन्नार्थक आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए करेक्ट आंसर होगा पाप। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। गुड। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। पाप करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, किस प्रकार की संज्ञा है पशु। ये आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होगी शाम को 3 बजे। स्पेशल हिंदी की डेली होती है। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जातवाचक संज्ञा है। क्या करेक्ट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पशु एक जातवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने हमें क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आज 65 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तुलसीदास किसकी रचना है। आपको तुलसीदास के रचनाकार बताने हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केशव दास, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या पूछा गया है, तुलसीदास किसकी रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बताइए संज्ञा शब्द कौन सा है। आप, चलना, आकाश या फिर लंबा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संज्ञा शब्द आपको बताना है इसमें कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आकाश। या सी करेक्ट आंसर होगा, आकाश एक संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। बताइए इसमें कौन सा विशेषण शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सौतेला। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सौतेला एक विशेषण शब्द है।
सी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, मिथ्यास विशेषण शब्द नहीं है, सौतेला एक विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विशेषण मुख्यता कितने भेद होते हैं, आपको बताना है विशेषण के मुख्यता कितने भेद होते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 3, 4, 6 या फिर 2, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। बी करेक्ट आंसर होगा 4। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 4 करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 2 क्वेश्चन परीक्षा में प्रत्यय से संबंधित पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरल क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा। यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है। सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या फिर सीता, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सरस्वती का। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है महाश्वेता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए भाववाच्य इसमें कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। भाववाच्य छांटिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, ऑप्शन नंबर बी है। तोते से उड़ा नहीं गया, ऑप्शन नंबर सी है। अशोक ने आइसक्रीम खाई, ऑप्शन नंबर डी है। चोर पकड़ा गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तोते से उड़ा नहीं गया। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भाववाच्य आपको चुनना था, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका, तोते से उड़ा नहीं गया। बी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए निम्न में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो 4 ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रात को कम खाना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रात को कम खाना चाहिए। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकरण। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अधिकरण का रक में है कुर्सी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए परसीमन का विलोम शब्द क्या होता है। ये यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। परसीमन का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, असीमन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
सी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया है? ब्लॉम शब्द पूछा गया है परसीमन का, तो असीमन करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए बी रस का स्थायी भाव क्या है? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बी रस का आपको स्थायी भाव बताना है। शोक, भय, उत्साह या फिर निर्वेद, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्साह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उत्साह बी रस का स्थायी भाव है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, कान, जीभ, मुख, दांत। बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, गुड। तत्सम शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मुख एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी कान, जीभ, दांत ये सभी तद्भव शब्द हैं। ये सभी किस प्रकार के शब्द हैं पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये सभी तद्भव शब्द हैं। और जो मुख है ये एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। फिर से आपको बताना है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुमुक्षु। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मुमुक्षु एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, पहले चारों वाक्यों को पढ़िएगा, उसके बाद ही बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, ए करेक्ट आंसर होगा, उसके प्राण निकल गए। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 परीक्षा में पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी या फिर खड़ी बोली। बताइए निम्न में से किस भाषा से है संबंध ध्रुपद गायन का? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। ए करेक्ट आंसर होगा, ब्रज भाषा से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ध्रुपद गायन का जो संबंध है ब्रज भाषा से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ब्रज भाषा करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए तद्भव शब्द बने होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इनमें से किससे बने होते हैं तद्भव शब्द? हिंदी के मूल शब्दों से, ऑप्शन नंबर बी है। विदेशी शब्दों से, ऑप्शन नंबर सी है। उर्दू शब्दों में बदलाव से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए तद्भव शब्द किससे बने होते हैं? डी करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा जो तद्भव शब्द होते हैं ये संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए भुजा का बहुवचन क्या होता है? भुजा का बहुवचन आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए भुजा का बहुवचन क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भुजाएं। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, भुजा का बहुवचन होता है भुजाएं, तो डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। वर्तिका का तद्भव क्या होता है? वर्तिका किस प्रकार का शब्द है? एक तत्सम शब्द है। वर्तिका सॉरी वर्तिका किस प्रकार का शब्द है? एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बताइए क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी करेक्ट आंसर होगा, बत्ती। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बत्ती एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है वर्त का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, बत्ती करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अप्रमेय। क्या करेक्ट आंसर है? 20 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, अप्रमाणित करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, अप्रमेय कहते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। पुस्तक शब्द कैसा शब्द है? विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पुस्तक कैसा शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर होगा विशेष। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। पुस्तक एक विशेष शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा, कर लेता हूं। इस वाक्य में बताइए कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक वाक्य आपको दिया गया है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निजवाचक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निजवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए साधु का विलोम क्या होता है? ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साधु का विलोम क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साध्वी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। साधु का विलोम होता है साध्वी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए स्वजाति का विलोम क्या होता है? स्वजाति का विलोम बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विजाति। डी करेक्ट आंसर होगा। स्वजाति का विलोम होता है विजाति, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होता है? एक शब्द आपको दिया गया है प्रतिकूल, इसका विलोम शब्द बताइए क्या होता है? गुड, 27 है ये प्रश्न नंबर। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुकूल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। निम्न में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें एक असंगत विलोम शब्द युग्म है, उसको चुनिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, या सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों शाश्वत सदैव का पर्यायवाची शब्द है। ये कैसा है? पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, शाश्वत का विलोम क्या होता है? नस्वर होता है, आप लोग याद रखिएगा, नस्वर विलोम होता है। लेकिन यहाँ पर सदैव दिया गया है, तो ये पर्यायवाची शब्द हुआ, सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, घात का प्रतिघात होता है विलोम शब्द, प्रसारण का संकुचन होता है विलोम शब्द, खक का मृग होता है विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्माण किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये आपको बतानी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न इस प्रकार से, एक वाक्य दिया गया है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्माण किया, इसमें बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी है? राम, सुरेश, निर्माण या फिर मित्रता? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मित्रता।
क्या करेक्ट आंसर है? डी इसका राइट आंसर होगा। मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे कहते हैं अगोचर। क्या कहलाता है? अगोचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके अगोचर कहते हैं, 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव का सही युग्म है। उसका चयन कीजिएगा, उसको चुनिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अक्षबाट। इसका तद्भव क्या होता है? अखाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको मित्र का बहुवचन बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, इंडिपेंडेंट। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्या पूछा गया है? मित्र का बहुवचन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मित्रगण। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मित्र का बहुवचन होता है मित्रगण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। अथ का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। एक शब्द आपको दिया गया है अथ, इसका विलोम शब्द बताइए क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। गुड, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, फिर से आंसर करिए। यह सभी चैप्टर से प्रश्न है इस क्लास में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। अथ का विलोम शब्द होता है इति। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने हमें क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। जो अस्त व्यस्त हो उसे क्या कहते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अस्त व्यस्त हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट और रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर है। विपर्यस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विपर्यस्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो अस्त व्यस्त हो उसे विपर्यस्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है, उसका चयन कीजिएगा। अदालत, सिफारिश, चश्मा या फिर तारीख, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। गुड। क्या पूछा गया? फारसी भाषा का नहीं है। चश्मा फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब सभी के आंसर गलत हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तारीख। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, तारीख फारसी भाषा का शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिए, अदालत, चश्मा, सिफारिश, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, पूछ सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, तारीख किस भाषा का शब्द है। तो आप लोग याद रखिएगा, तारीख अरबी भाषा का शब्द है। जो तारीख है ये अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यस फायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए जो शब्द वाक्यांशों के वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा, उन शब्दों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने हमें क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। समुच्चय बोधक शब्द करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, निम्न में से कौन सा वाक्यांश अज्ञेय शब्द के लिए है, उसका चयन कीजिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे जाना ना जा सके। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जैसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा शुद्ध है, ये आपको बताना है। पराधीन का बताइए संधि विच्छेद क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पराधीन का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होता है। गुड। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। पराधन अधीन करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पराधीन का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होता है। ए करेक्ट आंसर होगा पर धन अधीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर भी नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर है इसका पर धन अधीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोने के गहने बनाने वाले को क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। जो सोने के गहने बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुनार कहलाता है। क्या कहते हैं उसे। सुनार कहता लाता है जो सोने के गहने बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। कर्मनासा किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ए करेक्ट आंसर होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा कर्मनासा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है निम्न में से द्वंद्व समास है। बताइए निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास है। यथासंभव, देशभक्ति, देश विदेश या फिर पीताम्बर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देश विदेश। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, देश विदेश शब्द में द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसमें अभी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। परमात्मा का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या है। ए करेक्ट आंसर होगा परम धन आत्मा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। परमात्मा का संधि विच्छेद होता है परम धन आत्मा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इनमें से किस शब्द में गुण संधि है, उस शब्द को बताइएगा। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देवेंद्र। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, देवेंद्र शब्द में गुण संधि है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए बृहत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बृहत का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। गुड। बृहत का पर्यायवाची शब्द डी करेक्ट आंसर होगा, व्यापक। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बृहत का जो पर्यायवाची शब्द होता है व्यापक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, व्यापक करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए हाथी का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आपको हाथी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बताइए हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। बहुत अच्छे। गुड।
सी करेक्ट आंसर होगा मतंग। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मतंग हाथी का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है मतंग, करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा विशेषज्ञ। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, श्री गणेश करना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कार्य आरंभ करना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ होता है कार्य आरंभ करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए पर्याय शब्दों का निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर। पर्याय शब्दों का निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, उसका चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी करेक्ट आंसर होगा पहाड़ पर्वत पुस्तक। पुस्तक पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए निम्न में से कौन तत्सम शब्द नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन तत्सम शब्द नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कंद तत्सम शब्द है, कपोत तत्सम शब्द है, ईर्ष्या तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हल्दी। हल्दी एक तद्भव शब्द है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हल्दी एक तद्भव शब्द है। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछ लें परीक्षा में हल्दी का तत्सम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा हरिद्रा। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या फिर यमुना का? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। डी करेक्ट आंसर होगा, यमुना का पर्यायवाची होता है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है कर का अर्थ नहीं होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इनमें क्या कर का अर्थ नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों। सी करेक्ट आंसर होगा किरण। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किरण कर का अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, किरण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, किरण करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है कमल का पर्यायवाची शब्द। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपको कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। बताइए निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समानार्थी शब्द क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अरविंद। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? आपको बताना है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राष्ट्रीयता।
क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होती है राष्ट्रीयता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है राष्ट्रीयता करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए पन्नग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको पन्नग का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उरग। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, उरग पन्नग का पर्यायवाची शब्द है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उरग, पन्नग सभी पांच सांप के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए जो आकाश में विचरण करता हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आकाश में विचरण करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खेचर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है युजुत्सु इसका अर्थ क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा युद्ध करने के लिए इच्छुक, उसे कहते हैं युयुत्सु। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पतित। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए विराम का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए विराम का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ठहरना या रुकना। क्या करेक्ट आंसर है? 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका सही अर्थ क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? डी करेक्ट आंसर होगा निराकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। बताइए मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आपको बताना है मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा रेगिस्तान। क्या करेक्ट आंसर है? 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द होगा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। आपको बताना है रीतकाल का अन्य नाम क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए रीतकाल का अन्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा श्रृंगार काल। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर है। 65 क्वेश्चन है आज की क्लास में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। बताइए किसी की सहायता करने वाला उसे क्या कहते हैं? किसी की सहायता करने वाला उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहायक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो सभी इसका आंसर करिए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा वाक्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वह जाता है। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर होगा वर्तमान काल का उदाहरण वाक्य है वह जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है आलू किस भाषा का शब्द है? आलू एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 65 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे हिंदी की, तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए।
चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, लाइव सेशन होगा, सभी लोग क्लास में जुड़िएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।